नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। हमारे जितने एसएसआर वॉरियर हैं वो सभी इंतजार कर रहे होंगे कि कल 13 जनवरी को पटना में क्या हुआ। मित्रों, पटना में कुछ नहीं हुआ और ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। 13 जनवरी को तारीख थी, पिछली डेट पर भी सीबीआई की टीम नहीं पहुंची, सुशांत के भी वकील नहीं पहुंचे और कल जो तारीख थी उसमें भी कहीं कुछ भी नहीं हुआ। मित्रों, कुल मिलाकर के सुशांत केस की क्लोजर रिपोर्ट की जो सुनवाई होनी थी वो नहीं हुई और अभी राजनीतिक गलियारों में चर्चा हो रही है कि कोई है जो गुनहगार को बचा रहा है, लेकिन गुनहगार पर बाद में आएंगे। सवाल है कि हमारा प्रोटेस्ट पिटीशन फाइल होना चाहिए। अगर हम फाइल नहीं कर रहे हैं तो उसे मीडिया में लाना चाहिए। हमने पहले कहा हुआ है कि क्यूबाइड नेटवर्क और सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट लिटिगेंट एसोसिएशन इस मुद्दे को हम मीडिया के माध्यम से उठा रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट लिटिगेंट एसोसिएशन इसे कानूनी लड़ाई लड़ रहा है। लेकिन दिशा के मामले में अदालत में सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट लिटिगेशन मौजूद है। सुशांत के मामले को भी हम लेने के लिए तैयार हैं, लेकिन चूंकि सुशांत के परिजन के वकील विकास सिंह और उनके लड़के वरुण सिंह इस मामले में हैं, इसलिए हम उनका इंतजार कर रहे हैं। अब सवाल है मित्रों कि दिशा के परिवार वाले को उनके पिता की हालत ऐसी नहीं थी कि वो कोई महंगा वकील करते। महंगा क्या, कोई वकील करते। वो फाकाकसी में जिंदगी जी रहे हैं, इसलिए हमें उनके साथ पूरी तरह से खड़ा होना पड़ा। लेकिन सुशांत के परिजन को मैं नहीं समझता हूं कि किसी मदद की आवश्यकता है। सुशांत की बहन वकील हैं, सुशांत के बहनोई आजकल डीजीपी हैं, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस हैं हरियाणा के, और सुशांत के पास दिल्ली के नामी वकील में से एक विकास जी मौजूद हैं। लेकिन आज दो तीन मुद्दों पर बहुत गंभीरता से बात करना चाहूंगा और खुलकर बात होनी चाहिए। कुछ दिन पहले सुशांत के वकील विकास जी का एक पॉडकास्ट है। उस पॉडकास्ट में विकास जी ने कहा कि हम इस मामले से हट गए, हमारे ऊपर आरोप लगा, लेकिन सच्चाई यह थी कि सुशांत के परिजन इस केस को आगे नहीं बढ़ाना चाह रहे थे, इसलिए हम आगे नहीं बढ़े और हम भी इंतजार कर रहे हैं सीबीआई का। सुशांत की बहनों ने और सुशांत के परिजन ने इस टिप्पणी पर, यह वीडियो सोशल मीडिया पर अवेलेबल है, पॉडकास्ट में उन्होंने कहा, कैमरे पर कहा विकास जी ने, एक प्रकार से ये आरोप लगाया कि सुशांत के परिवार वाले ही इस केस को नहीं आगे बढ़ाना चाहते। उन्होंने मुझसे कहा, उनसे कहा, इसका उन्होंने जिक्र किया और ये कैमरे पर कहा। लेकिन सुशांत के परिजन ने इसका कोई खंडन नहीं किया, आकर के उनको कुछ भी नहीं कहा। हां, यह बात जरूर आई कि एक बहन या दूसरी बहन ने पॉडकास्ट में कहा कि हम इंतजार कर रहे हैं सीबीआई का, और वो भी इसलिए हो पाया क्योंकि क्यूबाइड नेटवर्क और सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट लिटिगेंट एसोसिएशन लगातार इस मुद्दे को पिछले 2.5-3 वर्षों से कॉन्टिन्यूअसली इस मुद्दे को जलाए रखा है, उठाए रखा है, और इसमें कोई व्यक्तिगत लाभ हानि का कोई सवाल नहीं है, कुछ चमकाने का भी कोई सवाल नहीं है। सैकड़ों मुद्दे हैं जिस पर हम चर्चा कर सकते हैं,
हम बात कर सकते हैं और हम कर भी रहे हैं, और आप देख रहे होंगे हम कर भी रहे हैं। लेकिन हमें कोई व्यक्तिगत लाभ मिलेगा इससे? दूर दूर तक ना हमने सोचा है, ना सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट लिटिगेंट एसोसिएशन ने सोचा है। लेकिन सवाल है कि दिशा के केस में सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट लिटिगेंट एसोसिएशन लगातार अदालत का दरवाजा खटखटा रही है, लगातार, और तारीख पर तारीख मिलते जा रही है, और हम उस केस में कंक्लूसिव एंड तक पहुंच रहे हैं। 20 जनवरी को दूध का दूध पानी का पानी होगा, और अगर फिर कोई तारीख पड़ी तो समझिए 1 या 2, इससे अधिक नहीं, हम वहां पहुंच चुके हैं। लेकिन सवाल है कि सुशांत के केस में पटना में क्यों नहीं गतिविधि हो रही है? वरुण जी का कहना है कि सीबीआई ने सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स जो सीबीआई से मांगे गए हैं वो नहीं दे रही है। नहीं दे रही है तो आप अदालत, आप वकील हैं साहब, आप अदालत की शरण में जाइए, आप फाइल कीजिए पिटीशन और कहिए कि आप जो सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स मांगे जा रहे हैं वो दीजिए। आप प्रेस में बताइए, आखिरी बार आप प्रेस में आए थे, हालांकि ट्यूबाइव नेटवर्क कई बार प्रयास कर चुका है, नहीं आ रहे हैं, न विकास जी आ रहे हैं, न कोई अन्य वकील आ रहे हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, कुछ सवाल पूछना चाहता हूं विकास जी से भी। विकास जी नहीं आ रहे हैं तो कोई बात नहीं है, लेकिन आप मेरे पास नहीं आ रहे हैं, किसी अन्य के पास जाइए, जो बड़े चहेते चैनल है उनके पास जाइए, उनको बोलिए कि हम ये प्रोटेस्ट पिटीशन फाइल कर रहे हैं और अदालत से आग्रह कर रहे हैं कि सीबीआई लगातार डिमांड के बाद भी क्यों नहीं दे रही है सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स। वो आपका अधिकार है, ये कानूनी अधिकार है आपका, ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? समाज में यह संदेश लगातार जा रहा है कि सुशांत के तरफ से कोई आदमी अदालत को अप्रोच ही नहीं कर रहा है। 5 महीने 6 महीने पर जाकर के कोई खबर आ जाएगी। न्याय की लड़ाई ऐसे होती नहीं है। नीतीश कटारा की मां नीलम कटारा ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, चप्पलें घिस गई, आखिर में न्याय मिला। उनके बेटे के गुनहगारों को सजा हुई। यह और बात है कि 14 वर्ष सजा काट करके अब वो बरी हो रहे हैं। यह आजीवन कारावास मांगती थी या मौत की सजा मांगती थी, जो भी है, लेकिन सजा तो मिली। सबरीना लाल, जेसिका लाल की बहन ने, खत्म हो गई सबरीना, उनके पिता खत्म हो गए, लेकिन जेसिका लाल के गुनहगार को सजा दिला कर गई। सवाल है कि हम कोई नियत पर सवाल नहीं कर रहे हैं, लेकिन मैं हैरान हूं कि जिसके परिवार में स्वयं डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस हो, जिसके परिवार में कॉम्पिटेंट लॉयर हो, उनकी बहन कॉम्पिटेंट लॉयर हैं, क्या नहीं है उनके पास? फिर उन्हें किसका इंतजार है? वो अदालत में रिट पिटीशन फाइल करें और फाइल करते ही प्रेस को बुलाएं। और आज भी मैं ये दावे के साथ कहता हूं कि जिस दिन सुशांत के परिवार वाले प्रेस में आएंगे और कहेंगे कि मुझे न्याय नहीं मिल रहा है, सीबीआई मेरे साथ अन्याय कर रही है, वो कहे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, ठीक है, प्रेस वाले नहीं चलाएंगे, लेकिन सोशल मीडिया की ताकत इतनी है कि सीबीआई के परखचे उड़ जाएंगे। क्यों नहीं हो रहा है ऐसा? आज मैं डिमांड कर रहा हूं, ये 13 तारीख भी चली गई, फिर अगली तारीख भी आएगी, आज वो तारीख भी आ जाएगी कुछ देर के बाद, तो हम कल आपको बता देंगे कि अगली तारीख क्या लगी। लेकिन क्या सच्चाई है ये पता ही नहीं चल पा रहा है। रिया के वकील वहां पहुंचते हैं, रिया के वकील कहते हैं कि मैं तो एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड हूं, वो बयान देते हैं। रिया के वकील एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड जो है वो वहां बयान देते हैं कि नहीं साहब, वो तो सीबीआई के वकील आ ही नहीं रहे हैं। सीबीआई के वकील ने जो वहां पे सीबीआई के ऑफिसर और वकील जिनको आना है वो आ ही नहीं रहे हैं कोर्ट में। एंड फॉर दैट मैटर वो कह रहे हैं कि शायद सुशांत के भी परिजन
के वकील शायद नहीं जा रहे हैं। अब ये पुख्ता जानकारी जो मुझे वहां से मिल रही है, हो सकता है कि ये जानकारी गलत भी हो, मैं ये भी कह रहा हूं, लेकिन हमारे वकील जो कह रहे हैं वहां से कि सुनवाई नहीं हुई इसलिए क्योंकि एप्लीकेंट के भी वकील नहीं आए और जिनके खिलाफ होनी थी वो भी नहीं आए। हो सकता है कि एप्लीकेंट के वकील को मालूम हो कि सीबीआई के वकील वहां जा नहीं रहे हैं, लेकिन जाना न जाना वो अलग बात है। लेकिन पटना कोर्ट में, पटना सीबीआई कोर्ट में कोई हलचल नहीं हो, सीबीआई क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर चुकी है और कोई हलचल नहीं हो। मार्च में सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की, जिसका रहस्योद्घाटन सितंबर में हुआ, अक्टूबर में जाकर के। तब तक हुआ कि क्लोजर रिपोर्ट दे दिया, लेकिन वहां पर रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा था। अदालत के वेबसाइट पर सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट सबमिट हो गई है, यह नहीं कर रहा था। रिपोर्ट्स अवेटिंग